आज फिर एक नई चर्चा करेंगे, नई बीमारी की बात करेंगे और जानेंगे कि बीमारी कैसे होती है और कैसे। एक ऐसी बीमारी जो आपको वहमी बना देती है, आपके परिवार के लोग आपको कहते हैं कि अब वहमी हो गया है, वो वहम की बीमारी, ये आपको काम ना करने की, टालने की बीमारी हो, ऐसा आप बोलते। तो उस बीमारी का नाम है फाइब्रोमाइल्जिया। दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार इस बीमारी के बारे में बात करने से पहले कोशिश करिए, जो आपके सामने आप देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल है, आइकन की बेल है, जरा टिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो मैं नए नए आपको मैसेज बनाता रहूंगा, जो वीडियोस बनाता रहूंगा, वो मिलता। हम बात करते हैं फाइब्रोमाइल्जिया, एक ऐसी बीमारी आपको पता ही नहीं चला कैसे स्टार्ट। आपके बदन में हमेशा दर्द रहता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, समझ नहीं पाते ऐसा क्यों। और दर्द भी ऐसा होता है, एक पॉइंट पर नहीं होता, पूरे हाथ पे होता है, नेक पे होता है, या हाथ उठाते हैं तो दर्द होता है, आपको कमर में दर्द होता है, ये सब होना चालू हो। जब दर्द होगा तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वहां पर जाके डॉक्टर हमारे चेकअप कर कंप्लीट टेस्ट करता है, आपका ब्लड टेस्ट करता है, आपके विटामिन चेक करता है, आपका हीमोग्लोबिन चेक करता है, आपका कोलेस्ट्रॉल चेक करता है, सब कुछ नॉर्मल, तब भी आपको दर्द हो। फिर आप क्या करते हो, आप डॉक्टर पास जाते हो, जो ऑर्थो का डॉक्टर, आपको लगता है जोड़ों का दर्द हो रहा है, वो भी आरएच फैक्टर वगैरह सब कुछ चेक कर लेता है, रिमोटाइड चेक करता है, लेकिन वो भी नॉर्मल। तो दर्द क्यों हो रहा है? दर्द हो रहा है आपको, बदन में दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, गर्दन में दर्द कर रहा है, सुबह उठते हैं तो आपको पिंडलियों में दर्द हो रहा है, स्टिफनेस हो रही है, सुबह उठते हैं तो आपको चलने में दिक्कत आती है, उसके अलावा को पेट में प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिटी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, और स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है, रात को बार बार आप उठ जाते हैं, ये सब होना चालू हो गया। तो डॉक्टर लास्ट में क्या करता है, आपको भेज देता है साइकेट्रिस्ट के पास, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास, न्यूरो फिजिशियन के पास। तो वो डॉक्टर क्या कहता है, आपका जो डायग्नोसिस होता है, वो कहता है कि आपको जो स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, उससे बीमारी हो रही है। समझ में नहीं आया मैंने क्यों बोला? आपको घर वाले क्या बोलते हैं, आप वहमी हो गए। बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो पता ही नहीं चलता कैसे होती है, ठीक नहीं कर सकते, बोला गया। तो क्या हमें इसी के साथ जिंदगी भर जीना पड़ेगा? धीरे धीरे जो डॉक्टर आपको दवा देगा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की, वो डोज बढ़ती चली जाएगी और अंततः आपको ऐसा होगा, उस दवाइयों का साइड इफेक्ट होना भी चालू हो जाएगा। आपको जो है, आपके हाथों में वाइब्रेशन होना चालू हो जाएगा, सैगीनेस महसूस होगी, आपको चलने में दिक्कत आएगी, बैलेंस नहीं हुआ, ये सब होना भी चालू हो सकता है। तो आज हम जानेंगे क्या इस बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। यस, आप अभी से ठीक कर सकते हैं। तो बीमारी होती कैसे, इसकी शुरुआत करते हैं, इसको जानते हैं। कई बार क्या होता है हम अपनी लाइफ में, और मैं बता दूं ये बीमारी महिलाओं को ज्यादा होती है इन कंपेरेटिव टू मेल्स, फीमेल्स में ज्यादा होती है। बीमारी क्यों हो जाती है? जैसे कि हम चिंता बहुत करते हैं, अक्सर फीमेल्स लेडी जो हैं वो चिंता बहुत करती हैं, फैमिली को लेके, मकान कब बनेगा, खुद का मकान कब बनेगा, गाड़ी कब आएगी, बच्चे की शादी कब होगी, बच्चे की नौकरी कब लगेगी, पति का इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, बहुत चीजों को लेके वो परेशान। तब क्या होता है, आप देखिएगा कि वहां पे प्रॉब्लम क्या आती है कि वो डिप्रेशन में जाती है, एंजाइटी में जाती है। और अब जितना एंजाइटी में जाओगे, जितना डिप्रेशन जाओगे, आपके ये गर्दन, ये आपकी कमर, ये सब हाथ जो मसल्स है वो हार्ड होना चालू हो जाएगी, फिर आपको दर्द होना चालू हो जाएगा। रिपोर्ट तो सारी नॉर्मल है। आयुर्वेद के अनुसार बात करें तो बीमारी जो एंजाइटी डिप्रेशन की तो है ही है, और ये बीमारी जुड़ी हुई है आपके पेट से, आपकी गट हेल्थ से। कहा गया है कि जब आपके बॉडी में वात बढ़ेगा, एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ेगा, फाइब्रोमाइल्जिया का रूप लेगा। इन चीजों पे काम करना पड़ेगा। पहला जो फाइब्रोमाइल्जिया कहा गया, मस्कुलो स्केलेटन जो पेन होता है, मेरी मसल्स में, हड्डियों में पेन होता है, उसको पहले उस पे काम करना पड़ेगा। दूसरा गट हेल्थ पे काम करना पड़ेगा, और तीसरा मेंटल हेल्थ पे काम। तीन पे काम करेंगे तो हमें फायदा होना चालू होगा। तो पहले बात करूंगा कि हमें पेन को कैसे ठीक कर सकते हैं, और फिर मैं बात करूंगा गट हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बारे में। बेसिकली होता क्या है कि बीमारी काफी कुछ जो ठीक नहीं होती है, शुरुआत हुई एंजाइटी डिप्रेशन से, कोई घटना से, अब ये आगे बढ़ रही है, ठीक क्यों नहीं सकती? क्योंकि आपके लाइफ स्टाइल और डाइट आपकी ठीक नहीं है। लाइफ स्टाइल डाइट को आपको ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हम जनरली हम कहते हैं वात को कम करने के लिए आपको गर्म चीजें खानी चाहिए, और स्निग्ध तरल चीजें, चिकनाई की चीजें खानी चाहिए। आज की डेट हम क्या कर रहे हैं, सब इसका उल्टा कर दिया है। हम अपने घर में ठंडी चीजों को ज्यादा खाते हैं। ऐसा होता है कि जो आप जो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं वो फ्रिज में रख देते हैं, बिस्किट फ्रिज में रख देते हैं, नमकीन फ्रिज में रख देते हैं, और उसको निकाल के खाते हैं, वो तो नुकसान करेगा आपको। अब क्या हो रहा है कि आप कई बार क्या होता है कि हम सोते हैं तो एसी के सामने सोते हैं, लगातार आपको डायरेक्ट हवा लग रही है रात भर, तो आपके जोड़ों की जो लुब्रिकेसी है, चिकनाई होती है, वो ड्राई हो जाती है, और जब आप सुबह उठते हैं तो आपको स्टिफनेस महसूस होती है। ऐसा आप ना करिए। और कई लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने देखा अक्सर, नहा के आते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं गीले बदन पे, कहते हैं कितना आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा आप मत करिए, पूरी बॉडी को ड्राई करके ही कपड़ा पहनिए। उसके अलावा क्या बोला गया कि आप वो चीजें खाइए जो थोड़ी सी गर्म होती हैं,
आपको खाना चाहिए जो तरल होती है, उसको आप इस्तेमाल करना चालू करिए। उसके अलावा बासी खाना आप मत खाइए। अक्सर मैंने देखा है कि लोग चावल रख देते हैं फ्रिज के अंदर और बाद में निकाल के गर्म करके खाते हैं। ऐसा आप मत करिए। अरे सर, जब ताजा चावल नुकसान करता है तो फ्रिज में रखा हुआ चावल तो और नुकसान करेगा। ये आपके दर्द को बढ़ा रहा है, ये ठीक नहीं होने जा रहा है। दूसरी लाइफ स्टाइल डाइट पर आपको काम करना जरूरी है। तो चावल जो है ठंडा होता है, तो चावल अगर आपको खाने का शौक है तो कोशिश करिए चावल आप फ्रेश चावल खाइए। उसमें आप क्या करिए, बनाते वक्त तेज पत्ता डाल दीजिए, मोटी इलायची डाल दीजिए, तो वो उसको थोड़ा सा उसका जो तासीर ठंडी है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्या करना है, आपको ध्यान दीजिएगा कि बेसिकली कि हमको एक हमारे कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में डाल दिया गया, नो चिकनाई, चिकनाई नहीं खानी है। क्यों? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, घी नहीं खाना है, मक्खन नहीं खाना है। अरे सर, ऐसे कैसे काम चलेगा? चिकनाई तो बहुत जरूरी है आपको खाना। तो अगर आपको डर लगता है चिकनाई को लेकर, तो मैं क्या बोलता हूं, आप गाय का शुद्ध घी आप लें, उसको आप जरूर सेवन करें। लेकिन उसके बाद भी लोग डरते हैं, अरे साहब इसको खा लेंगे तो मेरा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ जाएगा, मुझे ब्लॉकेज तो नहीं जाएगा। तो नो प्रॉब्लम, उसके एक तरीका और भी बता रहा हूं मैं आपको। आप क्या करिए कि जो ऑयल है, कोई भी ऑयल ले लीजिए, आप मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं या फिर आप जो है ये घी ले सकते हैं, उसको नाक में रोज लगाइए, नाक में लगाइए। उसके अलावा अपने नाभि पे लगाइए, अपने एनस पे, गुदा पे उसको लगाइए। उसके द्वारा भी आपको ये ऑयल आपके बॉडी में जाएगा और आपके हार्ट को नुकसान नहीं करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देगा। हम बात करते हैं कि गट हेल्थ को लेकर और मेंटल हेल्थ को लेकर। एंजाइटी डिप्रेशन होना चालू हो गया, और जब एंजाइटी डिप्रेशन होगा तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा दिमाग में जो न्यूरोकेमिकल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो आपके न्यूरोकेमिकल्स कम होना चालू हो गए, इम्बैलेंस हो गए। दोस्तों, अब हम बात करिए मेंटल हेल्थ के बारे में। होता क्या है कि गट हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को बैलेंस करना जरूरी है, कि जब मेंटल हेल्थ आपकी बिगड़ेगी तो गट हेल्थ बिगड़ जाएगी। कैसे? जब स्ट्रेस एंजाइटी ज्यादा होगा तो आपको एसिडिटी होगी, कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा, और जब एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन होगा तो स्ट्रेस एंजाइटी होगा। दोनों का लिंक है, दोनों को ठीक करना। तो मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप मेडिटेशन करिए, नंबर 1 चीज। नंबर 2, आप एक्सरसाइज करिए, बाहर निकलिए, बाहर की दुनिया में जाइए। नंबर 3, आप योगासन करिए, प्राणायाम करिए। और प्राणायाम में बहुत ज्यादा आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा प्राणायाम है अनुलोम विलोम, उसको करना चालू कर दीजिए। और मैंने पिछले वीडियो में आपने बताया था कि आप भ्रामरी प्राणायाम करिए, उद्गीत प्राणायाम करिए। ये भ्रामरी प्राणायाम क्या करेगा बेसिकली, कि आपको नींद अच्छी बहुत आएगा, आपके स्ट्रेस एंजाइटी को ठीक करेगा, और जो आपके बॉडी में न्यूरोकेमिकल्स का जो इम्बैलेंस हो गया है, जो हार्मोन खुशी का हार्मोन होता है, हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, खुशी होती है, क्रोध होता है, भय होता है, फोबिया होता है, बहुत कुछ होता है, ये सब आपके केमिकल्स पर डिपेंड करता है। तो खुशी का हार्मोन ये आपका कम हो रहा है। जब आप ये भ्रामरी, उद्गीत और जब अनुलोम विलोम करेंगे, कपालभाति करेंगे, तो ये इंक्रीज करेगा और धीरे धीरे आपका एंजाइटी डिप्रेशन पक्का 100% खत्म हो जाएगा। उसके अलावा अकेले मत रहिए, आप अंधेरे से दूर रहिए, अकेले अंधेरे कमरे में मत रहिए, लोगों के साथ रहिए और अपने आप को प्रूव करिए, यस आई एम ए हीरो, आई एम ए चैंपियन, मैं कर सकता हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। अपने आप को हमेशा ये बताने की कोशिश करिए। उसके अलावा जो है, अगर आपको कोई हॉबी है, जैसे आपको कुकिंग पसंद है या सिंगिंग पसंद है या फिर आपको सिलाई पसंद है, उसमें थोड़ा आप मन लगाइए। इनमें जब आप मन लगाएंगे तो स्ट्रेस एंजाइटी आपका खत्म होना चालू हो जाएगा, और जब स्ट्रेस एंजाइटी खत्म होगी तो मसल्स आपकी जो हार्ड हो गई हैं अपने आप रिलैक्स होंगी और 100% आपका फाइब्रोमाइल्जिया ठीक हो जाएगा। थैंक यू।